राधे राधे। आज हम जगन्नाथ जी के बारे में ऐसे अनेकों प्रकार की जानकारी देने जा रही हूँ, जिसको आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जगन्नाथपुरी से जो भी संकेत मिल रहे हैं कलयुग के अंत के बारे में, वो भी मैंने बताया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे इस जानकारी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग को पसंद नहीं आ रहा है यह जानकारी, क्योंकि उन्हें लगता है यह जानकारी जो मैं दे रही हूँ मैं मेरे स्वार्थ के लिए ही कर रही हूँ। तो जैसे जिसकी सोच हो, लेकिन मुझे पता है ना, मैं यह जानकारी दे रही हूँ इसमें मेरी स्वार्थ नहीं है। बाकी मैं लोगों को समझा नहीं सकती हूँ, जैसी आप लोगों की मर्जी। मेरा कार्य है, मैं कर रही हूँ। कुछ लोग मुझे अच्छा भी बोल रहे, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। कुछ बुरा भी बोल रहे, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमात्मा और आत्मा एक ही है, बस मनुष्य की सोच बदली हुई है। आत्मा से परमात्मा तक का सफर करना इतना आसान नहीं होता, और जो आत्मा से परमात्मा तक का सफर कर लेता है वह किसी चीज से उसे भय नहीं होता। इसीलिए मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं श्री हरि के इच्छा से ही जो भी कार्य कर रही हूँ। क्योंकि अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो आज मैं यूट्यूब पे यह वीडियो नहीं डाल सकती, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यूट्यूब पे इस प्रकार की जानकारी दूंगी। तो जो भी हो रहा है वो हरि के इच्छा से ही हो रहा है, तो उनके लिए उन्हें भी मैं धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सभी को श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा की शुभकामनाएं देती हूँ। क्या आप सब जानते हैं कि आखिर यह रथ यात्रा क्यों भक्तों द्वारा ही निकाली जाती है? उसके पीछे बड़ी ही रहस्यमयी कथा है। यह रथ यात्रा के पीछे पौराणिक कथा है कि श्री जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथपुरी का जन्म दिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका स्नान होता है। फिर मान्यता है यह है कि इस स्नान के बाद प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें ज्वर आ जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु जी ओसर घर में रहते हैं। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिन की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इनके दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन के बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष के बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। और जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए तब निकलते हैं गए और 7 दिनों तक मौसी के
यहाँ विश्राम किया। तभी से यह रथ यात्रा ही जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारूप बन गया है। इसी जगन्नाथ मंदिर से अनेकों प्रकार के संकेत भी मिल रहे हैं, जो कलयुग के अंत के बारे में बताया जाता है। श्री जगन्नाथ जी कहते हैं कि जब मैं नीलांचल छोड़ दूंगा तब कलयुग खत्म हो जाएगा। जैसे ही मैं श्री क्षेत्र छोड़ूंगा, मेरे क्षेत्र में बहुत अन्याय होगा। मेरे अधीन पारदर्श तरह तरह के अन्याय करेंगे, पैसे कमाएंगे और आने वाले समय में मेरे प्रधान सेवक ठीक से अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के अनेकों परिवर्तन श्री मंदिर में होंगे। संत अच्युतानंद दास जी ने मालिका में जगन्नाथ क्षेत्र और एक संकेत बताया है। पेज नला फूटी तोर पड़ी बिजुली से जुगे जीव का प्रभु नीलांचल। छाड़ी अर्थात जब जगन्नाथ के रसोई घर पर बिजली गिरेगी तब कलयुग समाप्त हो जाएगा और श्री जगन्नाथ नीलांचल को छोड़कर मानव के रूप में धारण करेंगे। पिछले दिनों में जगन्नाथ जी की रसोई घर पर बिजली गिरी थी। इससे यह माना जा सकता है कि श्री जगन्नाथ जी नीलांचल को छोड़कर मानव शरीर धारण कर चुके हैं। संत अच्युतानंद दास जी ने अपने ग्रंथ 64 पटल में जगन्नाथ क्षेत्र से एक और संकेत के बारे में वर्णन करते हैं। वे श्री कल्प वट की महिमा, श्री कल्प वट के 6 कलयुग के अंत और भगवान श्री जगन्नाथ के नीलांचल को छोड़कर मानव शरीर धारण करने का प्रमाण देते हुए कहते हैं। ये जो सारे प्रमाण हैं वो श्री जगन्नाथ मंदिर से हमें प्राप्त होते हैं और ऐसे अनेकों प्रकार के प्रमाण हैं जो मैं हर बार एक नई वीडियो में आप लोगों को जानकारी देती हूँ और वह मैं ऐसे ही नहीं करती। मैं जब किसी चीज पे विश्वास करती हूँ तो ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वरना मुझे भ्रांति मैं फैलाना नहीं चाहती हूँ, मतलब भ्रम फैलाना नहीं चाहती हूँ। मैं बस केवल चाहती हूँ कि आप सभी लोग हरि के शरण में जाइए और अपना आपका उद्धार कीजिए। बस मेरा मोटिव यही है। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कीजिए और फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।